राम राम साहब। हिलोड़ी की इस चुनावी सभा में पधारे मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति नौजवान भाइयों, आज इस चुनावी सभा में आपने इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफी देरी होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए पधारे, उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपको आज इतना ही बताने हम लोग आए हैं, चुनाव तो 3-4 दिन बाकी रहे हैं, अब चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। हम तो बढ़ावनी देने आए हैं कि हिलोड़ी से इस बार इतना आशीर्वाद दीजिए कि सरकार को भी पसीने आ जाए। आपके विकास में कोई कमी नहीं रही है, खींवसर क्षेत्र में विकास में कोई कमी नहीं रही है, सड़कों का जाल बिछ गया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे 5-5 कॉलेज खुल गई है। आपको विकास के नाम पे वोट मांगने भी कोई नहीं आएगा, ना बीजेपी वाले आएंगे ना कांग्रेस वाले आएंगे। आपको इस चीज के लिए जागरूक होना होगा कि जो हमने किसान के बेटे को मजबूत करके और हमने अपनी पार्टी बनाई है, खींवसर की खुद की पार्टी है ये आरएलपी, क्योंकि राजधानी खींवसर ही है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे एक किसान का बेटा, अभी ये कोई राजनीतिक परिवार हमारे पिताजी से ससुर जी से ही शुरू हुआ था, इतना लंबा चौड़ा परिवार हमारा राजनीति में रहा नहीं है, पिताजी से शुरू हुआ और अपने संघर्ष पे नेताजी ने आपके बीच में रह के संघर्ष करके और ये पार्टी खड़ी की है। आप सब लोगों की भूमिका है और आज चुनाव जो होने जा रहा है वो सरकार के बीच में और खींवसर की जनता के बीच में होने जा रहा है। अब आपने आज से 5 साल पहले भी सरकार के घुटने टेकाए थे, एक बार फिर वही समय आ गया है। आपको मजबूत रहना है, क्योंकि नारायण जी भाई साहब ने भी जब काम हुआ था तो जहां कहीं भी आपको जरूरत पड़ी थी और जब वो एमएलए बने थे तो आपके बीच में हर समय तैयार खड़े रहते थे। और उसी तरह से एमपी साहब भी आपके बीच में, चाहे आप आधी रात को तैयार याद करोगे तो तैयार खड़े मिलेंगे आपको। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाती हूँ कि हमारी आरएलपी पार्टी की पूरी टीम आपके साथ तैयार खड़ी है। आप आने वाली 13 तारीख तक मजबूती रखिए और दोनों हाथ से आशीर्वाद देकर आरएलपी को यहाँ से विजय बनाए। बाकी सब लोग तो आपको सिर्फ बरगलाने आएंगे और 13 तारीख तक आपको मंत्री जी सब दिख जाएंगे। और ये खींवसर की जनता की ही ताकत है कि मुख्यमंत्री जी कल दूसरी बार खींवसर में आ रहे हैं। आपको जब जरूरत पड़ेगी तब क्या आपके बीच मुख्यमंत्री जी आएंगे? आपको ये सोचना होगा, जागरूक होना होगा। वैसे तो खींवसर की जनता जागरूक हो चुकी है और वो जवाब भी देना जानती है, पर अब आपको 13 तारीख तक इसी तरह जागरूक रहना है। आपको भोलावनी, आपको आपके कंधों पे ये कार्यभार रहेगा कि कैसे हमारा आरएलपी का एक भी वोट पीछे नहीं छूटे और कैसे हम हमारी पार्टी को आगे बढ़ाएं। मेरा इतना ही निवेदन है कि आप अगर इस विकास को इसी तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपसी जो गुटबाजी है वो भुलाकर, क्योंकि जो गांव की आपसी गुटबाजी है वो सरपंचों के चुनाव में अच्छी लगती है। जब एमएलए और एमपी का बड़ा चुनाव होता है तब आपको अगर विकास चाहिए आपके क्षेत्र में और आपको आपके गांव में विकास चाहिए तो आपको चुनना उसी को चाहिए जो आपके बीच में हमेशा तैयार खड़ा रहता है। आपसी गुटबाजी में अगर बढ़ जाओगे तो नुकसान सिर्फ आपका होगा। अगर हम आपसे यही कहने आए हैं, अगर आज हम इस सीट को खो देते हैं तो आरएलपी का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा और अगर बीजेपी आएगी तो आपके लिए, किसानों के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। बहन बेटियों को जहां जरूरत पड़ेगी वहां बीजेपी नहीं आएगी आगे। मैं इतना ही निवेदन करूंगी, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए और आपसी मनभेद को भुलाकर सब एक होके आज से ही लग जाइए, क्योंकि नेताजी के घर के दरवाजे 36 कौम के लिए, हर इंसान के लिए खुले हैं। कोई ये मत रखिए कि बिंक कहना काम करे साहब और बिंक कहना काम करे। आप अगर आए होंगे तो किसी को नेताजी ने निराश नहीं किया होगा, कभी ये नहीं पूछा होगा कि फलान जी हाथ कौन ले रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि सच्चाई समझिए। आपने आज तक हमेशा साथ दिया है तो इस बात को और कैसे हम लोग आगे लेके जाएंगे कि खींवसर का विकास निरंतर इसी तरह चलता रहे, नहीं तो फिर हम वही 40 साल पीछे चले जाएंगे। अभी जितना विकास हुआ है, जो नाम खींवसर का हुआ है, ये आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि हम 40 साल फिर कहीं पीछे नहीं चले जाए। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आने वाली 13 तारीख तक मजबूत रहिए और ज्यादा से ज्यादा मत और समर्थन देकर आशीर्वाद दीजिए। 1 नंबर पे अपना चुनाव चिन्ह है, बोतल का निशान, और हमारी जय जिंदाबाद होगी और आपकी जिंदाबाद होगी पूरे देश में।